तो उन्होंने क्या किया, गाय बछड़े अलग थे और जेब में लगे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान कन्हैया समझ गए, ओ हो ब्रह्मा जी वो समय ना आए थे, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तब तो गोप ग्वालों से कहा तुम थोड़ा यहीं पे बैठना, मैं गाय बछड़ों को देख के आता हूं। और जब तक वो गाय बछड़ों को देखने गए और तब तक ब्रह्मा जी ने उन गोपों का भी हरण कर लिया। लौटकर भगवान कन्हैया आए और जय हो। अब वही हो समय ना ब्रह्मा जी गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तब तो भगवान कन्हैया ने अपनी योग विद्या के द्वारा उतने ही गोप ग्वाल गाय बछड़े बना के तैयार कर दिया। इसीलिए तो भगवान कन्हैया को ज्यादा प्रेम था। गोपिकाओं को, गायों को, बछड़ों को सारे के सारे रूप उन्हीं के थे। और अपनी इस जिंदगी में आ जाओ, हम तुम भी तो भगवान कन्हैया के स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का अंश है। और जब परमात्मा का अंश है, जब एक दूसरे को मारोगे तो परमात्मा को ही मारोगे, दूसरे को नहीं मारोगे। भाव बनाना चाहिए। प्रेम में सब कुछ है, नफरत में कुछ भी नहीं है। भगवान कन्हैया ने संसार को प्रेम दिया है, तो प्रेम से जीवन को काटो। अगर प्रेम के साथ जिंदगी काटोगे लंबा जीवन जियोगे, और टेंशन के साथ में काटोगे तो लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए टेंशन फ्री रहो। सोच लो मन में, कोई नुकसान हुआ बोले भगवान जाने, फायदा हुआ बोले भगवान जाने। लेकिन हम तो उल्टे चलता है। रास्ते में चले जा रहे हैं, कहीं सूटकेस रुपया को भरा हुआ मिल जाए तो जी थोड़ी रुकेंगे, भगवान ने दिया था जी तो वही मिलेगा, ये तो मुझे मिल गया। और कोई नुकसान है तो जी भगवान ने कर दो। धन्य प्रभु। आज भगवान कन्हैया आ रहे हैं, जा रहे हैं। 6 महीने बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब तो पोल पट्टी खुल गई होगी। तो जैसे उन्होंने अपना आसन छोड़ा और दृष्टि डाली ब्रज के ऊपर, तो गोप ग्वाल गाय बछड़े भगवान कन्हैया सभी दिखाई दे रहे हैं। बोलो हो ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने भगवान की लीला पर और भ्रम किया। और जब तक ब्रह्मा जी इधर आए तब तक भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा को रूप बनाए के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर दिया और कह दिया द्वारपालों ध्यान रखना, एक नकली ब्रह्मा आ गया है, उसको घुसने मन देना। बोले प्रभु जो आपका आदेश। तो जैसी ब्रह्मा जी पश्चाताप की अग्नि में जल के लौटे हैं, घुसना चाहते थे और जैसे घुसना चाहा से पट द्वारपालों ने रोक दिया। बोले क्या भैया अब रोक क्यों रहे हो? द्वारपालों ने कहा होश की दवाई खाए लो, अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो 6 फुट की लाठी है हाथ में। अब तो ब्रह्मा जी को होश उड़ गए। बोले ये कह रहे हैं ये हमारे ही द्वारपाल हैं। बोले तुम हमको जानते नहीं हो? बोले अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मालिक ने पहले ही बता दिया था कि एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, उसको घुसने मन देना। अब तो ब्रह्मा जी को होश उड़ गए कि मैं असलियों में नकली बनेगा। भैया एक बात बताओ तुम्हारे मालिक कौन है? बोले देखो वो गद्दी पे बैठे हैं, आज परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का रूप बनाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी को होश उड़ गए, हाथ जोड़ रहे नाथ हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो नाथ, मुझे नहीं पता था आपकी लीला में मैंने भ्रम किया। तब तो कहा है भैया अपने मालिक का मुझे थोड़े पास से दर्शन करवा दोगे? बोले ऐसे नहीं, पहले हम अपनी परमिशन तो ले लें। आज गए द्वारपाल, बोल प्रभु कहा? वो नकली ब्रह्मा आ गया जो आपने बताया था, वो ये कह रहा है कि अपने मालिक के दर्शन करा दो। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, अगर ज्यादा कह रहा है तो करवा दो, ज्यादा लगे तो करवा दो। कहा
परमिशन मिल गई है, लेकिन ज्यादा देर की नहीं है, बस थोड़ी समय के लिए है। केवल 3 सीढ़ियां चढ़ पाए ब्रह्मा जी, घुटनों के बल हो गए। 40 श्लोकों के द्वारा, 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को क्षमादान नहीं मिला है। तभी से आप देखना, कभी भी ब्रह्मा जी की कहीं कहीं का आप देख लेना, अपने आसपास और जहां तक आपकी दृष्टि जाती, केवल पुष्कर में एक उनका मंदिर है ब्रह्मा जी का, न कहीं तुम्हें ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। ये भगवान कन्हैया का श्राप लगा हुआ था। मैं आज बड़े नतमस्तक हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी लीला में और ऐसा किया। तब तो भगवान कन्हैया गोप ग्वाल गाय बछड़े लेकर के आज अपने गोकुल नगरी में पधारे हैं। बोलो गोविंद भगवान की, बोल कन्हैया लाल की। आज बड़े प्रेम के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सभी को प्रसन्न चित्त किए हुए। एक भगवान का भजन